पा रही है और उधर पार्टी के एक दफ्तरों के बाहर कार्यकर्ताओं का एक जमावड़ा लगा हुआ है, वहां पर अपने नेताओं से नाराजगी जताई जा रही है। एक तरफ यानी नेता जो है वो गठबंधन को लेकर नाराज है और कार्यकर्ता अपने नेताओं को लेकर नाराज है। जबरदस्त तरीके से इस समय एनडीए में एक बवाल चल रहा है और आज अब एक बैठक होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो एनडीए गठबंधन के घटक दल है बिहार में, दिल्ली में उनकी एक बैठक होने वाली है, लेकिन कल तक का और आज सुबह तक की जो स्थिति है वो एनडीए में बिखराव को दिखाती हुई साफ दिख रही है। यहां जनता दल यूनाइटेड और जीतन राम मांझी एक स्वर में बोल रहे हैं और उधर बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी एक तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कह चुके हैं कि एनडीए में इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कल उन्होंने दिन में जब हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे तो उन्होंने किस तरीके से कॉपी पेस्ट वाला ट्वीट किया था कि एनडीए में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारा कुछ बढ़िया है, लेकिन कल देर शाम यानी रात की बात है, उन्होंने मीडिया से कहा कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और उधर जीतन राम मांझी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर बिफर पड़े हैं। उनका कहना है कि अगर जो सीटें जेडीयू की थी वो एलजेपी को कैसे मिल सकती हैं और अगर एलजेपी को मिल गई हैं तो वो भी उनके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करेंगे और इसकी कवायद भी शुरू हो गई है। एक दूसरे के खिलाफ एनडीए के जो गठबंधन में जो घटक दल है एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए हैं। तो जबरदस्त बवाल चल रहा है और पहले फेज के लिए नामांकन की अब केवल 2 दिन और बचे हैं और घमासान मचा हुआ है। उधर इंडिया गठबंधन में भी अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। यह जरूर है कि गठबंधन के जो घटक दलों के नेता हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब नॉमिनेशन की डेट अब निकल रही है, कब तक होगा यह सवाल पूछा जा रहा है। पर एनडीए में जो कुछ चल रहा है उसकी अगर बात करें तो यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहां अब ये चारों जो प्रमुख पार्टियां हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग जाती दिख रही हैं और एक तरीके से बाइफर्केशन दिख रहा है। अमलेंदु जी, जिस तरह से बीजेपी और एलजेपी एक तरफ दिख रहे हैं, जेडीयू जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ दिख रहे हैं, वो साफ दिखा रहा है कि वहां पूरी तरह से स्पष्ट रूप से 2 फाड़ हो चुका है। हाँ, एनडीए में 2 फाड़ हो चुका और एनडीए में अब 2 जो है वो गठबंधन हो चुके हैं जी। यानी समीर जी, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि एनडीए जिस शक्ल में उस शक्ल में चुनाव में दिखाई नहीं देगा, तो वो बिल्कुल सीधी सीधी अब स्पष्ट लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी और एलजेपी एक गठबंधन में है और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और ये जेडीयू ये एक गठबंधन में है और जेडीयू में भी 2 खेमे हैं। हाँ, जेडीयू में भी 2 खेमे, उसका एक खेमा बीजेपी के साथ है। तो ये वहां देखने में साफ साफ आ रहा है। समझिए, तो जेडीयू मतलब एनडीए में जबरदस्त तरीके से उखाड़ पछाड़ मची हुई है। जो एनडीए में इस समय एकदम उठापटक मची हुई है और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की पार्टी के जो नेताओं का आरोप है, उनका आरोप है कि ये कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने जानबूझकर जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने के लिए उन सीटों पर भी समझौता कर लिया जो पारंपरिक रूप से जनता दल यूनाइटेड की हैं, वो लोक जनशक्ति पार्टी को दी जा चुकी हैं। सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ कहा है और उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर अब कह रहे हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि अब आज उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और एक पहुंच गए हैं दिल्ली। बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। अब सवाल उठता है कि बैठक हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जब से सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, कोई भी बैठक सभी नेताओं की एक साथ नहीं हो पा रही है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पा रही है। और अब खबर आ रही है कि बीजेपी अपने कोटे से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कुछ और सीटें देने वाली है। यानी जो अभी तक बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार को आने से रोक दिया था, अब एक बार फिर नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में तो आ जाएंगे, लेकिन उनकी मजबूत सीटें उनसे छीन ली गई हैं, यानी चुनाव के बाद वो उस स्थिति में नहीं रह पाएंगे। खैर, सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। देखिए, वैसे नहीं, आराम लेकिन आप बोल रहे हैं। हमने पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज
ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। इस चीज को लेकर नाराजगी है? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं जिसकी चर्चा। तो ये उपेंद्र कुशवाहा काफी उनके बयानों में बदलाव भी दिख रहा है। बिल्कुल उसी तरह से उठापटक उनके बयानों में भी दिखाई पड़ रहा है जिस तरह से उठापटक एनडीए में इस समय चल रही है। अभी कल दिन में भी पहले तो नाराजगी उन्होंने दिखाई थी सीट बंटवारे की जब घोषणा हुई थी, उसके बाद उन्होंने कल बहुत एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया। ये वही ट्वीट था जो एनडीए के कुछ और घटक दलों ने भी किया, सभी ने नहीं किया था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने किया और उसके बाद चिराग पासवान ने किया, उपेंद्र कुशवाहा ने किया। जीतन राम मांझी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से वो ट्वीट नहीं आया। उसमें जीतन राम मांझी ने देर शाम फिर किया, थोड़ा सा उसमें भाषा बदल के, ताकि मालूम ना पड़े कि वो एक ही उससे जैसे कॉपी पेस्ट वाला नहीं था। जी बिल्कुल, लेकिन सुबह दिन में करीब 11 बजे के करीब जो कॉपी पेस्ट किया वाला ट्वीट था वो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान और फिर दिलीप जायसवाल की ओर से आया था, यानी बीजेपी की ओर से। लेकिन बाद में शाम को जो कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने वो दिखा रहा था कि एनडीए में क्या कुछ चल रहा है और उठापटक मची हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात और हैरानी की बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड जिस पार्टी में सबसे ज्यादा इस समय स्थिति खराब है, विघटन के करीब पहुंच चुकी है पार्टी, उसके नेता नीतीश कुमार बिल्कुल खामोश बैठे हैं। ना तो उन्होंने सीट शेयरिंग पर कोई बात की, ना ही सीट शेयरिंग के बाद जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस पर कोई बात की, और ना ही आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार को लेकर क्या रणनीति है उस पर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। जबकि कल से लेकर आज तक उनके घर के बाहर नेताओं का भी जमावड़ा है। कल बैठक भी हुई और बाहर जो नेता और कार्यकर्ता डटे हुए हैं, कोई टिकट मांग रहा है, कोई अपनी नाराजगी जता रहा है, लेकिन नीतीश कुमार खामोश हैं। हाँ, नीतीश कुमार एकदम खामोश है। नीतीश कुमार की खामोशी जो है समझिए ये काफी कुछ जो है वो बयां कर रही है, और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से संघर्ष जो है वो बढ़ रहा है बीजेपी में और एनडीए के अंदर, और ये संघर्ष जो है किस तरीके से चुनाव में सामने आएगा समझिए, और इसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से संघर्ष मचा हुआ है, और पूरी रात जो है वो पटना में मतलब मान मुनव्वल का दौर चलता रहा है, किस किस को मनाया जाए, कैसे मनाया जाए, ये सब चलता रहा। और खबर आ रही कि पटना में उपेंद्र कुशवाहा के घर पर तो सुबह 4 बजे तक मीटिंग होती रही है पटना में। हाँ, सुबह 4 बजे तक पटना में मीटिंग होती रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया कि बिना अमित शाह से बात हुए मेरे कोई भी कैंडिडेट और नॉमिनेशन नहीं करेंगे, और उन्होंने अपने सारे कैंडिडेट को नॉमिनेशन करने से रोक दिया। यानी एक संकेत दे दिया कि अगर अमित शाह से बात हो के उनका फैसला नहीं होता है तो फिर वो अलग कोई फैसला ले सकते हैं। तो ये इसके बाद फिर बीजेपी में हड़कंप मचा है बहुत जबरदस्त तरीके से, उनको मनाने का दौर चला है। सुबह ही फिर नित्यानंद राय जो हैं उनको साथ लेकर दिल्ली आए हैं, और ये जो बाइट हमने उनकी सुनवाई अभी ये आपको दिल्ली में सुनवाई, ये दिल्ली की बाइट है। कल रात में तो कह रहे थे एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, और इस तरह की बाइट अब फिर आने वाली है अमलेंदु जी, क्योंकि अभी अभी खबर आ रही है कि अमित शाह से मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा की नहीं हो पाई है। उपेंद्र कुशवाहा 2-4 मिनट लेट पहुंचे हैं और शायद अमित शाह निकल चुके हैं। तो अब उपेंद्र कुशवाहा की फिर उसी तरह की बाइट आने वाली है जिस तरह कल शाम को आई थी कि नथिंग इज वेल इन एनडीए राइट नाउ। हाँ, नथिंग इज वेल के अलावा ये भी हो सकता है कि एनडीए अब टूट गया है जी, ये भी घोषणा हो सकती है। तो हो सकता है कि यही घोषणा हो जाए कि एनडीए अब टूट गया। और समझिए जिस तरीके से नीतीश कुमार एकदम खामोश बैठे हुए हैं, तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है बिहार में, और एनडीए में जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ। दिलीप जायसवाल हैं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि उनका कहना है कि ऑल इज वेल। जी हाँ, उनका बीजेपी की तरफ से तो ऑल इज वेल चल ही रहा है। हाँ, उनकी तरफ से चल रहा है। लेकिन उठा पटक और घमासान जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह भी यही है कि एलजेपी और बीजेपी में ऑल इज वेल है। हाँ, एलजेपी और बीजेपी में ऑल इज वेल है। तो अब ये कहा जा रहा है कि एलजेपी और बीजेपी का एक मोर्चा बन गया है, और नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का एक मोर्चा बन गया है। तो ये मोर्चा अब किस तरीके से बीजेपी से लड़ता है, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कहा है दिलीप जायसवाल ने, क्या कुछ उनकी निगाह में कैसे एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन न तो जेडीयू की निगाह में सब कुछ ठीक चल रहा है, न उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की निगाह में, और न ही जीतन राम मांझी, और केवल 2 पार्टियां इसको लेकर काफी उत्साहित दिख रही हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक एलजेपी। और ये कयास पहले से ही लग रहे थे कि एलजेपी यानी चिराग पासवान को बीजेपी ज्यादा महत्व दे रही है। इस जो ये
जनता दल यूनाइटेड है अपनी मुख्य सहयोगी बिहार में उसको गेन केन प्रकारेण इस चुनाव के बाद वो खत्म करना चाहती है। टिकट जो सीटों की घोषणा हुई उसके बाद स्पष्ट हो गया, क्योंकि एक तो सीटें कम दी गई जेडीयू को और उसके अलावा तमाम ऐसी सीटें दे दी गई हैं जो जहां जेडीयू मजबूत है लेकिन वो सीटें दे दी गई एलजेपी को या फिर बीजेपी को। इसको लेकर अब जनता दल यूनाइटेड में जबरदस्त नाराजगी है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। सुनते हैं दिलीप जायसवाल को, जो बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसा है कि सीट का बंटवारा, सीट शेयरिंग और सीट के बाद अलग अलग जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में सभी दल ने आपस में चर्चा कर लिया है और चर्चा करने के बाद सभी लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था इस बात को कि अगर एक दो सीट में जिसमें कि आपसी सहमति बनानी है, तो जहां 242 सीट में बन गया, तो एक सीट में भी आपसी सहमति जो है वो लोग रात में ही कर लिए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का कोई समस्या भी नहीं है। आराम से हम लोग अभी मैं जा रहा हूं जदयू कार्यालय में और वहां बैठ करके नॉमिनेशन की सारी तैयारी का आपस में समीक्षा कर रहे हैं, तो किसी तरह का कोई समस्या ही नहीं है। एनडीए आज सबसे आगे। अभी तक महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का सही फिगर भी लोगों को नहीं दिया है और दूसरा कि उन्होंने अभी तक जो है उम्मीदवार का घोषणा भी नहीं किया है। वहीं पर एनडीए सबसे आगे है और एनडीए 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज है क्या? पहले कह रहे हैं नॉट ऑल इज वेल, फिर सुबह सुबह दिल्ली। उपेंद्र कुशवाहा जी का सारा मामला हल हो चुका है और अब वो कहीं किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। सर, ग्रैंड अलायंस में नहीं, मैंने कहा को 16 अक्टूबर को गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनका न्यूज चैनल के साथ वार्ता है 16 के शाम में और उसके बाद जो है प्रमुख नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। 17 तारीख को उनकी एक सभा होगी और 18 तारीख को फिर हिंदुस्तान पत्रिका का जो है कोई उनका कार्यक्रम है और उसके बाद फिर वो दिल्ली जाएंगे। बाकी के बचे 30 सीटों का सर उम्मीदवार तैयार बैठक। तो जेडीयू के दफ्तर वो जा रहे हैं और सब कुछ ठीक करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जेडीयू के दफ्तर में नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, संजय कुमार झा क्या कर रहे हैं, वो खबरें जो निकल कर आ रही हैं वो बहुत जनता दल यूनाइटेड के लिए डरावनी है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड बिखराव के कगार पर दिखाई पड़ रहा है। जबरदस्त नाराजगी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में दिख रही है। हालांकि सही कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, इंडिया गठबंधन ने अभी सीटों की घोषणा नहीं की है, इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिस तरह से सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले एनडीए के नेताओं में आ रहा था और वो अभी भी आ रहा है। जो कम से कम इस स्तर पर इंडिया गठबंधन अभी भी एनडीए से ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, जन सुराज पार्टी जिसकी बड़ी चर्चा हो रही थी और यह माना जा रहा था कि बिहार में वो कुछ आश्चर्यजनक तरीके से परिणामों को प्रभावित करेगी, लेकिन जन सुराज पार्टी के जो मुखिया है, सर्वे सर्वा है प्रशांत किशोर, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। क्यों मना किया है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी क्या कुछ चल रहा है बीजेपी जेडीयू जीतन राम मांझी यानी इंडिया एनडीए गठबंधन के घटक दलों के यहां, उसकी हम बात करते हैं। और बीजेपी में भी जिन नेताओं के टिकट, चूंकि बीजेपी अपनी एक लिस्ट जारी भी कर चुकी है, उसमें जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनकी नाराजगी अब सतह पर दिखाई पड़ रही है। रामसूरत राय ऐसे ही एक नेता है, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसको हम लोग देखते भी हैं और बड़ा भावुक ट्वीट किया है। हालांकि उन्होंने बगावत करने जैसी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके ट्वीट से यह पता लग रहा है कि जो बीजेपी स्थानीय स्तर पर कितनी मजबूत है और जो नेतृत्व तय कर रहा है उसको लेकर कितनी एकजुटता है वो साफ दिखाई पड़ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मैंने और आई विधानसभा क्षेत्र से 48,000 से भी ज्यादा वोट से गठबंधन के उम्मीदवार को हराया था। यह पूरे बिहार में तब जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था।
5 वर्ष तक मैंने औराई विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पुल सहित अन्य विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। तन मन धन से क्षेत्र की जनता की सेवा की। इसका गवाह बिहार का पूरा प्रदेश नेतृत्व है। इसके बावजूद मेरा टिकट काटकर उन अजय निषाद की पत्नी को टिकट दिया गया है, जो 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़े और हारे। अब फिर से भाजपा में आने के बाद उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। स्वार्थी और अवसरवादी तत्वों को पार्टी बढ़ावा मिलने से भाजपा कार्यकर्ता भी आहत है। पार्टी को इस विषय पर विचार करना चाहिए। सबको उन्होंने टैग किया है, अमलेंदु जी, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी और बताया है कि किस तरीके से, यानी उनके कहने का मतलब है कि किस वजह से उनका टिकट काटकर किसी दूसरे को, जो दूसरी पार्टी से आया व्यक्ति है, उसको दिया गया है। हाँ, किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया है, ये उनका कहना है। और जो कांग्रेस से अभी 3 दिन पहले ही शामिल हुए, हम लोगों ने चर्चा भी की थी समीर जी कि अजय निषाद जो है वो शामिल हुए बीजेपी में, तो ये उनकी जो पत्नी है उनको वहां से टिकट दिया गया है। और ये 46,000 वोटों से जीते थे रामसूरत राय, तो ये समझा सकता है। इधर खबर ये आ रही है समीर जी कि शायद उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, और कांग्रेस की तरफ से संकेत दे दिया गया है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़कर आते हैं तो महागठबंधन में उनको एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये इस समय बहुत बड़ी खबर है। और अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। हमने पहले भी उनको स्वागत किया था, वो अगर छोड़कर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। तो ये अब जो गठबंधन में ये लगातार कयास लग रहे हैं कि जेडीयू, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ये क्या गठबंधन बदल भी सकते हैं, तो उसके कयास अभी लग ही रहे हैं। उसकी संभावना भी खारिज नहीं की जा रही है और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से अब संकेत मिलने भी लगा है। और यहां इंडिया गठबंधन में यह संकेत मिल रहा है कि अगर वो आते हैं तो स्वागत होगा। तो हम लोग अखिलेश प्रसाद सिंह को सुनेंगे भी, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है एनडीए गठबंधन में, उससे यह साफ साबित है कि वहां पर बहुत सब कुछ ठीक नहीं की बात नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। और जनता दल यूनाइटेड में सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है इस समय। हाँ, जनता दल यूनाइटेड में सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। और जनता दल यूनाइटेड में तो कई स्तर पर हाहाकार मचा हुआ है। पहला स्तर तो बीजेपी से नाराजगी का है कि उनको सीटें कम दी गई हैं, इसी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन संजय झा बता रहे हैं नीतीश कुमार और जो है ऑल इज वेल हैं और कल से चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन संजय झा के अलावा और कोई नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार प्रसन्न है। नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं, और खासतौर से जो उनकी सीटों पर कर दिया है दावा, मतलब उनको मिल गई हैं सीटें चिराग पासवान को, उसके बाद फिर स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो गई और नीतीश कुमार बहुत ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह की जैसी बात आती है हम सुनवाएंगे भी। और जो नीतीश कुमार की पार्टी में सबसे जो बड़ा आरोप लग रहा है वो कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के ऊपर लग रहा है। हालांकि कल उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो बिना नीतीश कुमार की सहमति के नहीं लिया है, लेकिन इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का कोई बयान अब तक नहीं आया है। पर क्या कह रहे हैं संजय कुमार झा, एक बार उनको भी सुनते हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन पर आरोप है कि बीजेपी के साथ मिलकर जानबूझकर उन्होंने इस तरह से सीटों का समझौता किया है ताकि जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल कमजोर हो जाए। सुनते हैं संजय कुमार झा को। जेडीयू का पहला लिस्ट आज जारी होगा, आज दोपहर तक जारी हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी का कल से चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू हो जाएगा। कल वो समस्तीपुर और संभवतः दरभंगा दोनों जगह उनका कार्यक्रम, चुनावी अभियान कल से शुरुआत है मुख्यमंत्री जी का। और अब जानते हैं कि एक एक्सरसाइज होता है, अपेक्षा सबकी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सारा चीज देख करके और सारा निर्णय लिया गया है। और एक लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट हम लोगों का फर्स्ट फेज का लिस्ट वो हम लोग आज दोपहर तक जारी कर देंगे और संभवतः कल तक या परसों तक हमारा सेकंड फेज का लिस्ट पे निकल जाएगा। सर, इंडिया में की बातें आ रही हैं, इंडिया में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अगर जब साथ में रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होता है, आप जानते हैं चाहे सीट शेयरिंग हो, नंबर हो, तो बिल्कुल स्पष्ट आ गया। आज तक जो हमारे विपक्ष के लोग हैं आज तक नंबर फिक्स नहीं कर पाए, नंबर तय हो गया। लगभग सीट कौन क्या लड़ेगा वो तय हो गया। अब ये भी देख रहे हैं कि लिस्ट जारी हो रहा है अलग अलग पार्टियों का, और जो लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं वो शुरुआत हो गई है। तो हर एक लिहाज से पूरा एनडीए यूनिफाइड है, एक है, क्योंकि पर्पस है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना।
और जो सर्वे आ रहा है, जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो लोगों का सेंटिमेंट है, डबल इंजन के सरकार का जो एक फायदा लोग देख रहे हैं, तो वो पीछे मुड़ करके आप नहीं देखना चाहते हैं। और आप जानते हैं अभी कोर्ट में भी जो हुआ दिल्ली में, तो सारी बातें ऐसा नहीं है। लोगों के, बिहार के लोग बहुत ही स्मार्ट और समझदार हैं उस चुनाव को लेकर के, तो उनको सब बात नजर में है। और जब मुख्यमंत्री जी का कल से प्रारंभ हो जाएगा चुनावी कार्यक्रम, तो फिर एक अलग माहौल शुरू हो जाएगा। सवाल ये है कि कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि एनडीए नेताओं में ही आपस में सिर्फ फुटबॉल है, या जेडीयू में? कहाँ सिर्फ फुटबॉल? जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी ऑटोक्रेट नहीं है, वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं, अब फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगा। इस बार सर सोशल मीडिया के जरिए ये सारी जानकारी मिल रही है। वही मैं देख रहा हूँ, रात में दिखा कि अब ऐसा नैरेटिव, मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, और बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि भाई अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का। कोई पुराना वीडियो लेके कहीं चला देता है, कोई गाड़ी को कहीं घुसा देता है, कहीं कुछ जाकर के डाल देता है, और एक कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में भी पैदा करता है। मुझे ही कल सुबह कितने लोग फोन करना शुरू कर दिए, तो हम तो लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया? तो इसलिए ये इस तरह का अफवाह, एनडीए लार्जर पर्पस ये है कि बिहार के जनता का कल्याण, जो मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में करके दिखाया। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में रोजगार के लिए जो प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, वो इंतजाम कैसा होगा। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में जो बिग टिकट्स, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे आ रहे हैं, पटना मेट्रो को जो एक्सपेंड करना है, या बिहार में जो अन्य क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से काम करना है, वो पर्पस है। उसके लिए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना। तो हम खुल के अगर पूछे एक समय में, जैसे आपने अफवाह को लेकर कहा, ये बातें खुल कर आई थी कि कहीं आरजेडी जेडीयू साथ ना जाइए, तो अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है और खुले मन से कहा है, ये अब संभव नहीं है, बार बार कहा है। और इसको जो अफवाह फैला तो संजय कुमार झा कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन कल से लेकर लगातार दिखाई पड़ रहा है जनता दल यूनाइटेड के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उनको ये सारी चीजें सब ठीक मालूम पड़ रही है कि जनता दल यूनाइटेड में कुछ नहीं हो रहा है। और अभी खबर आ रही है कि 57 कैंडिडेट्स की पहली सूची जनता दल यूनाइटेड ने जारी कर दी है। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स का नाम पहले ही दे दिए जिन लोक जनशक्ति पार्टी पर, जहां लोक जनशक्ति पार्टी को दिया था एनडीए ने, वहां पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। लेकिन अभी जो पहली सूची आई है जनता दल यूनाइटेड की 57 कैंडिडेट्स की, वो जारी हो गई है। घमासान अभी भी मचा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या एलजेपी को दी गई सीटों पर फाइनली चुनाव जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा, यानी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना हुआ है वो फॉर्मूला क्या ध्वस्त होने वाला है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। हाँ बिल्कुल समझिए, ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है। हालांकि केसी त्यागी जो हैं, जो जनता दल यू के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि ऑल इज वेल है, उपेंद्र कुशवाहा मान जाएंगे, वो हमारे बड़े नेता हैं, ये उनका मानना है। इधर जनता दल यू की समीर जी जो सूची आ गई है, वो सूची कुल मिलाकर 57 लोगों की आ गई है। और इस 57 लोगों की सूची में जो मुख्य है, इसमें आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव हैं,
और बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता हैं, सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव हैं। ये अभी कुल मिला के 57 कैंडिडेट्स की ये सूची आई हुई है और 57 कैंडिडेट्स की सूची जेडीयू ने अभी अभी जारी की है। थोड़ी देर पहले वही बात संजय कुमार झा कह रहे थे, गायघाट पर भी घोषित कर दिया है, जहां से एलजेपी को जो मिली हुई है, जो एलजेपी को मिली हुई है वहां से घोषित कर दिया है श्रीमती कोमल सिंह को। ये बड़ी बात है समीर। कोमल सिंह जो है एलजेपी के ही नेता है, नेकी नेता है, और उन्हीं को यानी एलजेपी के ही चिराग पासवान के ही पार्टी के व्यक्ति को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, अपना उम्मीदवार बना दिया। और इसका मतलब कि उनका कैंडिडेट उनसे छीन लिया, अब चिराग पासवान किसी और को वहां ढूंढे। तो ये अब सीधे तौर पर जो 3 सीटें थी, सोनबरसा है और ये जो गायघाट है, इन जगहों पर चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर कैंडिडेट जनता दल यूनाइटेड ने जारी कर दिए हैं, उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसका मतलब जो घमासान मचा हुआ था वो घमासान अभी और आगे बढ़ने वाला है। हाँ बिल्कुल, सोनसरवा से रत्नेश सदा को टिकट मिला है समीर जी, और ये समझा सकता है कि और मोरवा से विद्यासागर निषाद को टिकट मिला है, और जेडीयू की पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम जो है वो आए हैं, और चिराग पासवान के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो ये अब सीधा सीधा संघर्ष जो है एनडीए के अंदर अब बढ़ गया है, चूंकि नीतीश कुमार अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। सोनसरवा से रत्नेश सदा को टिकट मिला है, तो अब समझा जा सकता है कि अब एनडीए बिल्कुल टूट के कगार पर है। नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर आ गए हैं और बीजेपी को काफी दबाव में नीतीश कुमार ने ले लिया है, चूंकि नीतीश कुमार को लग रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को कमजोर करने का खेल फिर से खेल रही है, और नीतीश कुमार अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार के घर में भी जो भेदिए छिपे हुए हैं बीजेपी के, नीतीश कुमार अब उनसे भी निपटने की प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है, जो बिखराव की चर्चा हम लोग कर रहे थे, अब वो जनता दल यूनाइटेड ने एक बार दिखा भी दिया है कि वो इस सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तैयार किया गया था और उसकी घोषणा की गई थी, उस पर वो अमल नहीं कर रहा है। जो सीटें मिली थी लोक जनशक्ति पार्टी को यानी चिराग पासवान को, और जिन पर जनता दल यूनाइटेड का दावा था कि वो उसकी परंपरागत सीटें हैं उनको मिलनी चाहिए, लेकिन एलजेपी को दे दी गई थी, उन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजगीर है, सोनबरसा है, गायघाट है, और ये वो सीटें हैं जिस पर करीब 4 सीटें कम से कम बताई जा रही हैं जो एलजेपी को मिली थी, लेकिन वहां पर जनता दल यूनाइटेड ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। यानी अब इसको माना जाए कि ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। जीतन राम मांझी पहले ही कह चुके हैं कि वो भी उन सीटों पर उतारेंगे जहां उनको लगता है कि उनका कैंडिडेट जीत सकता है, चाहे वो एलजेपी को मिली हो चाहे वो बीजेपी को मिली हो। हाँ बिल्कुल, ये जीतन राम जी कह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा को तो अब लग रहा है शायद वो छोड़ भी सकते हैं, एनडीए छोड़ भी सकते हैं, और नहीं छोड़ते तो ये होगा कि ठीक है बीजेपी अपना उतारे और हम उतारते हैं, और जेडीयू वहां समर्थन कर सकती है उपेंद्र कुशवाहा को जी। ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि अगर ऐसा होता है तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार बहुत सी सीटों पर जहां पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है या बीजेपी लड़ रही है वहां पर अपने कैंडिडेट उतारकर, और ये तीनों दल एक साथ वहां चुनाव लड़ सकते हैं। यानी एनडीए में बड़ी टूट देखने वाली है, मिलने वाली है, ये अब साफ तौर पर समझ में आ गया है। तो इधर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे अमित शाह से मिलने, गृह मंत्री अमित शाह से, और ये माना जा रहा है कि इस समय बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जो कुछ भी चल रहा है एनडीए गठबंधन में वो पूरा कंट्रोल हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह के यहां से। और अमित शाह से मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं, यानी एनडीए को छोड़ भी सकते हैं। और दूसरी तरफ अभी तुरंत यह खबर आई कि 57 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सूची में 4 उन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जो सीटें एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई थी। यानी जो अभी ये मोर्चा बना हुआ था अब वो स्पष्ट हो गया कि यहां पर जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है वो बंटवारा अब उसको कोई भी पार्टी नहीं मान रही है, सीधे तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है। तो अब बहुत आगे क्या अभी इसकी प्रतिक्रिया होती है। अभी तो संजय झा भी कह रहे थे, दिलीप जायसवाल भी कह रहे थे कि वो जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में जा रहे हैं, क्या ऑफिस में बैठकर उन्होंने ये सूची जारी करवाई है? अब तो बड़ा सवाल ये है अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। बता दें वो ऑफिस जा रहे हैं, सूची जारी करवाते हैं, और उधर बीजेपी एलजेपी के साथ भी खेल कर रही है, साथ भी खेल कर रही है। ये हो
सकता है। और इधर संजय झा जो कह रहे थे कि एकदम सब ठीक है और नीतीश कुमार कल से निकलेंगे, सीटों का बंटवारा हो चुका है, कौन सी सीटें किस दल को मिली है वो हो गया है, और अब सूची जारी हुई तो ये सूची फिर जारी हो गई, तो जो सीटें चिराग पासवान को मिली उस पर जेडीयू ने क्यों कर दी। इसका मतलब ये खबरें सही हैं कि संजय झा से नीतीश कुमार बहुत ज्यादा नाराज हैं और उनको बाहर निकाल दिया था। इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। अब हमें नहीं मालूम कि निकाल दिया था कि नहीं निकाल दिया था, लेकिन खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार ने उनको अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था कि बाहर निकलो, तुमने पार्टी को बेच खाया है बीजेपी के लिए। इस तरह की खबरें चल रही हैं। तो ये खबरें तो चलती रहती हैं, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि अब संजय झा का जो मकसद था, जो पप्पू यादव का कहना है कि ये नीतीश कुमार को सीएम से कुर्सी हटाने का षड्यंत्र था, उनका मकसद पूरा हो गया है। तो अब लेकिन नीतीश कुमार ने उसको रोक लिया है कि संजय झा के जरिए जो काम करना चाहते थे अमित शाह, वो पूरा नहीं होने देंगे। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और ये 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की है जनता दल यूनाइटेड ने, आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 4 सीटें भी शामिल हैं जो एनडीए ने दी है लोक जनशक्ति पार्टी को। राजगीर है, इसमें सोनबरसा है, गायघाट है, और ये वो सीटें हैं जिस पर एलजेपी, हालांकि ये वही सीटें हैं, इनकी मांग हो रही थी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पहले से भी, क्योंकि ये मजबूत सीटें हैं जेडीयू की, इन पर उसका दबदबा रहा है, कई बार चुनाव जीते हैं उसके उम्मीदवार। लेकिन यहां गायघाट की सीट पर तो अभी भी उसके प्रत्याशी कुछ सीटों पर ऐसे हैं जहां जेडीयू के ही उम्मीदवार हैं, लेकिन वहां पर उसको सीट काट दी गई और एलजेपी को दे दिया गया। तो इस बात से जबरदस्त नाराजगी थी और आखिरकार जेडीयू ने बीजेपी को दिखा भी दिया कि वो इस फॉर्मूले का कतई सम्मान नहीं कर रही है, जहां उसकी मर्जी है वो अपने हिसाब से टिकट बांटेगी। 4 सीटों पर, 57 में से 4 सीटों पर यहां अतिक्रमण कर दिया है जेडीयू ने। बड़ा स्पष्ट संकेत है भारतीय जनता पार्टी को। अब देखना है कि बीजेपी इस पर क्या करती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि वो जा रहे हैं, जेडीयू की लिस्ट आने वाली है और वो सारी चीजों को मिल बैठ के ठीक कर लेंगे। इसका मतलब ये जो 4 सीटें हैं इस पर बीजेपी की भी सहमति है, कम से कम प्रदेश नेतृत्व की तो सहमति जरूर दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, प्रदेश नेतृत्व की सहमति दिखाई पड़ रही है। अब केंद्रीय नेतृत्व क्या करता है, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर, हालांकि जो कहना है केसी त्यागी का कहना यह है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो उपेंद्र कुशवाहा का मामला ठीक करेगा और उपेंद्र कुशवाहा बहुत सीनियर हैं, ये उनका कहना है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा का केंद्रीय नेतृत्व, केसी त्यागी केंद्रीय दिल्ली का नेतृत्व जो है वो किसका है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बात बहुत चल रही है। जितना मांझी भी कह रहे थे कि हाईकमान का आदेश था, तो हाईकमान कौन है भाई इनका सबका? तो क्या बीजेपी ही इनका हाईकमान है, अमित शाह ही इनकी हाईकमान है? इधर बीजेपी एक प्रवक्ता है, वो अपना फोटो ट्वीट कर रहे थे अमित शाह के साथ कि भाई मेरे माई मेंटर, मेरे नेता। तो अब पूछा जाए कि अब आपके नेता जो हैं और आपके जो इंस्पिरेशन है वो अमित शाह जी हैं, क्या मोदी जी आपके नेता और इंस्पिरेशन नहीं रहे? तो इसका मतलब वहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट जो है चीजें वो अमित शाह की तरफ बीजेपी में भी हो रही हैं। तो यानी बीजेपी में, दिल्ली में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है समीर जी। बिल्कुल, दिल्ली में भी ठीक ठाक नहीं चल रहा। और जिस तरह से वहां पर भी जिनके टिकट कटे हैं, अभी हम लोग देख रहे थे कि उन नेताओं की भी नाराजगी सामने आ रही है, यानी बीजेपी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि बीजेपी के भीतर विरोध और विद्रोह की स्थिति अभी नहीं दिख रही है और दिखेगी भी, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जेडीयू और दूसरे जो पार्टियों में दिख रहा है और बीजेपी को लेकर जो नाराजगी दिख रही है वो स्पष्ट है। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी जो सीटों की घोषणा की है, 57 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए हैं, उनको समझौते में 101 सीटें मिली हैं। लेकिन अब ये देखा जाए तो इसका मतलब कि अब तो वो 105 सीटों पर लड़ रहे हैं। अगर 4 सीटें इसको भी जोड़ ली जाए, हाँ बिल्कुल, अगर ये 4 सीटें ये भी जुड़ गए हैं तो इसका मतलब 105 पे लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि अब साफ हो गया कि बड़े भाई हैं वो, बड़े भाई रहेंगे। तो ये अब ये बड़ा भाई साबित करने की जो है वो ये चल रही है कि अब बड़ा भाई जो है कौन है ये साफ समझ में आ रहा है। तो अब नीतीश कुमार ने बता दिया है कि बड़े भाई तो हम ही रहेंगे, मोदी जी आप होंगे दिल्ली में, लेकिन यहाँ बड़े भाई हम हैं और दिल्ली में भी आप हमारे दम पर चल रहे हैं। तो इसलिए अब जरा सेंटर में रह के चलिए। नीतीश कुमार ने आंखें दिखाना नरेंद्र मोदी को शुरू कर दिया है आंखें दिखाना और स्पष्ट कर दिया है कि आपकी ने जो सीटों का बंटवारा तय किया है उससे हम सहमत नहीं है। वो जनता दल यूनाइटेड की पहली लिस्ट में साफ दिखाई पड़ रहा है। एलजेपी को दे दी गई थी जो 4 सीटें, उस पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और
57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। जबरदस्त उठापटक चल रही है इस समय एनडीए में। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कल शाम को ही उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है एनडीए में। आज दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। और उधर जीतन राम मांझी, अब अमलेदु जी, जीतन राम मांझी का भी देखना है कि क्या वो उन्हीं 6 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे या कुछ और सीटों पर भी, क्योंकि कल उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था और बड़े गुस्से में कहा था कि जो जेडीयू की मजबूत सीटें हैं उस पर उसको कैसे किसी दूसरी पार्टी को दिया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो हम भी उतारेंगे, ये उन्होंने कहा था। अब देखना यह है कि उनकी सूची कब आती है। हाँ बिल्कुल, उनकी सूची कब आती है, वो किन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं। जो सीटें चिराग पासवान की हैं ये देखा जाएगा। तो यानी अब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरफ से, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की तरफ से एक चीज स्पष्ट हो गई है कि समझौता बीजेपी से हुआ होगा। हम जो हमारी सीटें वो हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे तो चिराग पासवान के साथ। यानी जो चिराग पासवान ने काम किया था समीर जी 2020 में नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार अब वही काम करेंगे बीजेपी और चिराग पासवान के साथ। बिल्कुल, अब वो दिखाई पड़ रहा है और उसमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उनका स्पष्ट तौर पर साथ देने जा रहे हैं, ये भी पता लग गया। हालांकि अब उपेंद्र कुशवाहा के इंडिया गठबंधन में जाने की अटकलें भी लगने लगी हैं और वहां इंडिया गठबंधन की तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि उनका स्वागत है। अभी हालांकि उस पर कुछ स्पष्ट सूचना नहीं है, लेकिन ये अटकलें शुरू हो गई हैं और इसलिए शुरू हो गई हैं क्योंकि दिल्ली आने के बावजूद उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से नहीं हो पाई है। तो इस समय जबरदस्त उठापटक चल रही है और इधर जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कह रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, उनका कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। राघोपुर जो कि परंपरागत सीट है, तेजस्वी यादव अभी वहीं से विधायक हैं, वो निकल चुके हैं पर्चा दाखिल करने के लिए। हालांकि इंडिया गठबंधन में भी सीटों का समझौता अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन राघोपुर से पर्चा दाखिल करने निकल रहे हैं तेजस्वी यादव। और ये जो तस्वीरें हैं उसमें अपने जो कार्यकर्ता हैं अपने साथियों के साथ वो गए पर्चा दाखिल करने के लिए, तो राघोपुर से दाखिल कर रहे हैं। वैसे भी राघोपुर सीट को लेकर तो कोई विवाद होगा भी नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर ने जरूर कहा था कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे या इस तरह की बातें, पर अचानक उन्होंने विड्रॉ कर लिया और कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, उन्होंने अपना पर्चा विड्रॉ कर लिया, चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये साफ तौर पर समझा सकता है कि अब भाग खड़े हुए हैं और एक तो उनके ऊपर आरोप इतने ज्यादा लगना शुरू हो गए हैं, खासतौर से पैसे लेकर टिकट बांटने के। ये आरोप प्रशांत किशोर के ऊपर बहुत लग रहा है। अभी मैं देख रहा था समीर जी की कोई प्रत्याशी है, उनका कहना है कि साहब मुझसे काफी पैसे ले लिए और टिकट भी नहीं दिया गया, और ये बताया जाता है कि वो उन्होंने अपने जो 50 लाख रुपए खर्च करवा दिए और टिकट किसी और को दे दिया। ये इस तरीके कहते हुए उन्होंने जन स्वराज के लाभ कार्ड और झंडे जो थे वो सब जला दिए हैं। ये सब है, चूंकि वो दूसरे का विजुअल है तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हम इसलिए हम बता रहे हैं कि ये खबर प्रशांत किशोर के बारे में। सुन भी लेते हैं प्रशांत किशोर कह क्या रहे हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव और अपने वो चुनाव लड़ाएंगे ऐसा उनका कहना है, लेकिन बहुत सारे आरोपों से घिरे हुए हैं। पर सुनते हैं क्या है प्रशांत किशोर ने। ज्यादा खींचतान है, सीट शेयरिंग हो जाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मांझी हो, नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे थे। मेरे भाई ये पहले से पता है, पहले से बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। चौधरी मंगल पांडे भी चुनाव, तो खैर उनका अपना तर्क है, लेकिन जो खबर है वो ये है कि उन्होंने मना कर दिया है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का। अब 2 साल से वहां पर काम कर रहे हैं, अब यानी वहां पर चुनाव लड़ाने के लिए ही काम कर रहे थे, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले उन्होंने कहा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब मना किए हैं। और जो कुछ भी चल रहा है एनडीए गठबंधन में वो बड़ा अब दिलचस्प होता जा रहा है। और ये दिख रहा है कि बीजेपी जिस तरह से दांव चल रही थी जेडीयू को खत्म करने के लिए, लेकिन अब जेडीयू शायद उससे भी बड़ा दांव
चल रही है उसकी शुरुआत हो गई है। जो 57 सीटों पर जो पहली सूची जारी की गई है वहां साफ तौर पर दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, ये पहली सूची से साफ तौर पर लग रहा है कि संघर्ष जो है, अंदरूनी संघर्ष एनडीए में वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है समीर जी। और ये जो बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो बीजेपी के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि उसमें जो समान जो गए हैं दूसरी दलों से छोड़कर, उनको तो काफी टिकट दे दिए गए हैं, लेकिन जो दलित और पिछड़े गए हैं उनको ठेंगा दिखा दिया गया है। आरजेडी प्रवक्ता हैं कंचना यादव, उन्होंने अभी ट्वीट किया है, हम लोग देख सकते हैं वो क्या कह रहे हैं समीर जी। जी, कंचना यादव लिख रही है कि भाजपा में जो सवर्ण नेता दल बदल कर गए थे उन्हें तो बड़े आराम से दोबारा टिकट थमा दिया गया, लेकिन जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज थे उनका टिकट बेरहमी से काट दिया गया। भाजपा के लिए पिछड़े, अति पिछड़े और दलित सिर्फ वोट बैंक हैं, उन्हें इस्तेमाल करना आता है लेकिन इज्जत देना नहीं, इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। अब ये आरजेडी की प्रवक्ता हैं कंचना यादव, उन्होंने लिखा हुआ है अब बीजेपी ने अपनी 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है और उस पे लोगों को जो टिकट मिले हैं। सूची अभी थोड़ी देर पहले जारी की जनता दल यूनाइटेड ने, लेकिन उस सूची को लेकर हंगामा फिर मचने वाला है, क्योंकि उसमें 4 वो सीटें भी शामिल हैं जो सीटें एनडीए ने लोक जनशक्ति पार्टी को दी हैं। और इधर क्या कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन में, अभी सीटों को लेकर कोई स्पष्ट सूचना नहीं आई है। सीट शेयरिंग को लेकर राघोपुर से पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। हालांकि राघोपुर पर तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ना ही किसी दूसरे पार्टी की दावेदारी होगी। वहां से तेजस्वी को अगर लड़ना है तो तेजस्वी ही लड़ेंगे, क्योंकि वो वहीं से विधायक हैं भी, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कुछ कह रहे हैं, क्यों नहीं फाइनल हुआ है, सुन लेते हैं उनको। तो ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं ये तेजस्वी यादव के काफिले का है, जब वो पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। राघोपुर से आज वो पर्चा दाखिल कर रहे हैं। सीट समझौता अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आरजेडी या इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से कोई अभी वैसी नाराजगी या उस तरह के बयान, उस तरह के विवादित बयान, बोल अभी नहीं सुनाई पड़े हैं जिस तरह से एनडीए गठबंधन में शुरू से ही सुनाई पड़ रहे थे। अमलेंदु जी, हाँ समझिए, और कल रात में जब सीईसी की बैठक के बाद कृष्णा अल्लावरू जो वहाँ के राज्य के प्रभारी है कांग्रेस के, उनसे जब पत्रकार ने एक ने सवाल किया इसी को लेकर, तो उनका उससे साफ कहा कि ये अफवाहें आप उड़ा रहे हैं, ये आपको नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये हम लोग सुनते हैं कि कृष्णा अल्लावरू ने किस तरीके से इस पे कहा कि ये आप अफवाहें उड़ा रहे हैं और हमें क्लैरिटी है कि हमें क्या करना है। जी, पहले सुन लेते हैं मृत्युंजय तिवारी को, फिर कृष्णा अल्लावरू को। कल सीईसी की बैठक हुई थी दिल्ली में और अब फाइनल आज, हालांकि ये माना जा रहा है कि आज शायद वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इंडिया गठबंधन में फाइनल हो जाए, और लेकिन जब होगा तब उस पर रहेगी ही हमारी नजर, आपको बताएंगे ही। अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है, ये गठबंधन के घटक दलों के नेता कह रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी को सुनते हैं, आरजेडी प्रवक्ता। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है कि तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये एनडीए सरकार की विदाई है, एनडीए की नैया डगमगा गई है। अब तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है नथिंग इज वेल, कहीं कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल घमासान है। आदरणीय मांझी जी भी आक्रोशित हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी नाराज हैं, बीजेपी के नेता द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। इससे क्या होना है? जनता ने मन बना लिया है, तेजस्वी सरकार लाना है, नौकरी की भरमार घर घर में करना है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल कहा है कि नथिंग इज वेल इन इंडिया। हमने तो कह दिया कि जब उस आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने कह दिया नथिंग इज वेल, तो इसका मतलब है कि एनडीए की नैया डूबेगी। एनडीए का मतलब हो गया है नैया डूबेगी अब की बार, ये बोल रहा है पूरा बिहार। महागठबंधन की बनेगी सरकार। एक आखिरी सवाल है कि अगर नीतीश कुमार इस बार आरजेडी के साथ आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या दरवाजे खुले रहेंगे? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में बैठ करके उनको फलने फूलने का मौका दिया है। तो बहुत मौका उनको दिया गया,
अब चाहिए बिहार को तेजस्वी सरकार। बाकी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करते हैं। राजनीति में खिड़की दरवाजे सब हम वो नहीं, जैसे आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि सदैव सदैव के लिए दरवाजा बंद कर दिया और जरूरत पड़ी तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिया। लेकिन हमारे पार्टी स्पष्ट रूप से श्री तेजस्वी जी ने कहा है बहुत मौका दिया, लेकिन अब की बार नहीं, अब हम तेजस्वी सरकार बिहार को चाहिए। तो इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है और ये आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, आप सुन रहे थे इनको। और ये भी खबरें आ रही हैं अमलेंदु जी, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं कि शायद इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसकी घोषणा इसलिए भी रोकी गई है कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्या यहाँ से कुछ खासतौर पर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा क्या इधर तो नहीं आ रहे हैं, और अगर आते हैं तो फिर उस तरीके से इसकी घोषणा की जाएगी। खबरें हैं ये। हाँ ये खबरें हैं। और मांझी के साथ तो ये समझिए कि उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा अगर इधर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं है, वो तो राज्यसभा में है और आप इंडिपेंडेंट है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो वो आराम से आ सकते हैं। तो लेकिन मांझी भी आ सकते हैं क्योंकि वो अपनी पार्टी के अलग है। मंत्री पद तो जाएगा और मंत्री पद जाएगा तो मोदी जी की सरकार कहाँ बची रह जाएगी। अगर नीतीश कुमार भी नाराज हैं, मांझी भी नाराज हो जाते हैं, तो फिर कहाँ मोदी जी की सरकार बची रह जाती है फिर। तो इसलिए फिर वहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बड़ा खेल भी हो सकता है समझिए। बिहार का चुनाव जो है समझिए, ये केवल बिहार का चुनाव नहीं है, ये दिल्ली का भविष्य भी बहुत कुछ तय करने जा रहा है। और जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी की एक बात पर आप गौर कीजिए, आखिर में जो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अमित शाह जी ने कह दिया था कि सब खिड़की दरवाजे बंद हो गए। हमारे तेजस्वी जी ने कहा है कि सबको बार दिया, सम्मान दिया गया। यानी एक लाइन अभी भी जो खोल के रखी गई है कि नीतीश कुमार वहां अपमानित मत होना, जरूरत पड़े तो इधर आना। और अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी कहा उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि आप आए, स्वागत है। तो कुछ चुनाव से पहले एनडीए तोड़कर इधर आएंगे और कुछ चुनाव के बाद जो है वो इंडिया गठबंधन में आएंगे। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और क्या कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन में। कल कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई, उसके बाद कृष्णा अल्लावरू जो बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है उनको भी सुन लेते हैं। और क्वांटिटी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, कि आखिर कितनी सीटें उनके लिए क्वांटिटेटिव हैं और कितनी क्वालिटेटिव है। जब अनाउंस करेंगे आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए, इतने दिनों से सब्र रखा है। तो क्या कल ये हम मान के चलें कि आप लोगों जो लीडर्स पटना जा रहे हैं वो कल अनाउंसमेंट के लिए जा रहे हैं या तेजस्वी यादव के साथ बैठक को लेकर फिर आगे और चर्चा करेंगे? आप कल देख लीजिए। सर एक चीज और, बार बार ये क्योंकि जब सीटें कंटिन्यूस देरी होती है तो ये खबरें उठती हैं कि आप लोगों के बीच में चीजें ठीक नहीं हैं। आपकी भी आपको लेकर भी कहा जा रहा है कि आप भी बहुत सीटों को लेकर अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप लोग मान नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव की मुलाकात आला कमान से नहीं हो पाई। इसको लेकर एक बार स्थिति स्पष्ट कर दीजिए ताकि अगर कोई चीज अफवाह है तो उस पर विराम लगे। अभी हमारी जो सिटिंग हुई है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, उसमें हमारी प्रायोरिटी सीट सारी क्लियर हो गई हैं। तो जो अफवाहें आप उड़ा रहे हो, आपको नहीं उड़ाना चाहिए। हमारे में तो क्लैरिटी है क्या करना है। क्या हम तेजस्वी यादव की मुलाकात आला कमान से भविष्य में देखें सर? जरूर, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। और पटना में कल अनाउंसमेंट की कोई उम्मीद? तो पटना में अनाउंसमेंट की उम्मीद क्या है नहीं है, लेकिन इस पर यह है कि थोड़ा सब्र रखिए, होने वाला है। लेकिन यहां एनडीए में जो कुछ चल रहा है तो अब उससे स्पष्ट है कि इसको वेट एंड वॉच की तरह से लिया जा रहा है इंडिया गठबंधन में। उसके बाद शायद ये घोषणा होगी, क्योंकि जिस तरह से अब एनडीए के घटक दलों के यहां पर शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं, वो जानना भी, वो देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और शायद इंडिया गठबंधन में इस तरह की कुछ चीजें चल रही हो, उसके स्पष्ट संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने क्या कहा है सीट शेयरिंग को लेकर और क्या कुछ चल रही है इंडिया गठबंधन की रणनीति, उसको लेकर उनको सुनते हैं। कर सकते थे उन सभी सीटों पर स्ट्रांगली सीईसी ने मोहर लगाई और उस पर हम लोग बहुत जल्दी अपने उम्मीदवारों के साथ उनके क्षेत्रों में नामों की घोषणा करें। पटना को क्या है सर कल ये तो बता दीजिए कि पटना में कल जा रहा हूँ। नहीं ज्वाइंट आप लोग पीसी करेंगे? नहीं ज्वाइंट पीसी मैं पटना जाऊंगा तब न प्लान करूंगा।
पटना जाऊंगा भाई साहब, इसके बाद वहां बैठ के चर्चा करेंगे, इसके बाद आपसे है, तो आपसे तो सब जगह भेंट होता है, वो भी हो जाएगा। बिहार कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है या रणनीति है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन खबर यही है कि अभी तक घोषणा नहीं हुई है कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। माना जा रहा है कि ये सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं, 2-4 सीटों को लेकर कहीं कुछ न कुछ अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हो रही है। लेकिन इधर अब ये भी खबरें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन एनडीए को भी देख रहा है कि वहां क्या कुछ हो रहा है और शायद इसलिए भी सीट शेयरिंग की घोषणा में देरी हो रही हो, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ इंतजार किया जा रहा है कि कुछ लोग टूटेंगे एनडीए से, तो उनको एडजस्ट किया जाएगा, तो इसलिए सीट शेयरिंग की घोषणा की अभी जो है वो देरी हो रही है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और समीर जी, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो चल रहा है बिहार में, ये बिल्कुल एकदम एनडीए टूटन के कगार पर दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार जिस तरीके से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ हो रही है, ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जिस तरीके से 57 सीटें घोषित कर दी हैं जनता दल यू ने, और उन सीटों पर भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं जो सीट शेयरिंग में गई है एलजेपी रामविलास पासवान को, तो ये अब साफ समझ में आ रहा है कि संघर्ष वहां बढ़ता जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा का कहना कि अमित शाह से मिले बिना मामला नहीं सुलझेगा और एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, ये बता रहा है, ये तो खुद एनडीए के लोग अब स्वीकार कर रहे हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। बहरहाल दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच कुछ फंसे हुए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का कहना है कि यहाँ कोई पेच नहीं फंसा हुआ है, हमारे दिमाग में क्लियरिटी है। और कृष्णा अल्लावरुण ने साहब कहा कि अफवाहें तो आप फैला रहे हैं, जिसने पत्रकार ने सवाल पूछा उससे, तो ये साफ समझ में आ रहा है कि शायद रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन अभी देरी कर रहा है। लेकिन एनडीए ने जो कहा, और जैसा कि हम लोगों ने दिलीप जायसवाल को सुनवाया था, तो दिलीप जायसवाल जो कह रहे थे कि हमने सबसे पहले सूची जारी कर दी है और सीट शेयरिंग का हमने फॉर्मूला जारी कर दिया है, लेकिन वो जारी करने का परिणाम क्या है अगर इस तरीके से संघर्ष हो रहा है और एक दूसरे घटक दल जो है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, इसका मतलब कि ये सही से मन से जो है वो नहीं हुआ है ये गठबंधन एनडीए का। और जिस तरीके से जारी किया इन्होंने अपने कहा उपेंद्र कुशवाहा ने कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, तो ये समझ में आ रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक फिलहाल नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। और जनता दल यूनाइटेड की जो 57 उम्मीदवारों की सूची अब से थोड़ी देर पहले आई है, उसके ठीक पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो कुछ कहा था वो सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सूची में 4 उन सीटों पर भी जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जो सीटें मिली है लोक जनशक्ति पार्टी को, यानी चिराग पासवान को। और दिलीप जायसवाल ने उससे ठीक पहले कहा था कि मैं जा रहा हूं जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में और हमारी सहमति से उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसमें बीजेपी के प्रदेश जो इकाई है उसकी सहमति भी है। सुन लेते हैं पहले दिलीप जायसवाल को, कहा क्या था उन्होंने, और उसके ठीक बाद जनता दल यूनाइटेड की सूची जारी हो गई है। ऐसा है कि सीट का बंटवारा, सीट शेयरिंग और सीट के बाद अलग अलग जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में सभी दल ने आपस में चर्चा कर लिया है। और चर्चा करने के बाद सभी लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था इस बात को कि अगर 1-2 सीट में जिसमें कि आपसी सहमति बनानी है, तो जहां 242 सीट में बन गया, तो एक सीट में भी आपसी सहमति जो है वो लोग रात में ही कर लिए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया। और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का कोई समस्या भी नहीं है। आराम से हम लोग अभी मैं जा रहा हूं जदयू कार्यालय में और वहां बैठ करके नॉमिनेशन की सारी तैयारी का आपस में समीक्षा कर रहे हैं, तो किसी तरह का कोई समस्या ही नहीं है। एनडीए आज सबसे आगे। अभी तक महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का सही फिगर भी लोगों को नहीं दिया है और दूसरा कि उन्होंने अभी तक उम्मीदवार का घोषणा भी नहीं किया है। वहीं पर एनडीए सबसे आगे है और एनडीए
2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज है क्या? पहले कह रहे हैं नॉट ऑल इज वेल, फिर सुबह सुबह दिल्ली। उपेंद्र कुशवाहा जी का सारा मामला हल हो चुका है और अब वो कहीं किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। सर, ग्रैंड अलायंस में नहीं, मैंने कहा को 16 अक्टूबर को गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनका न्यूज चैनल के साथ वार्ता है 16 के शाम में, और उसके बाद जो है प्रमुख नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। 17 तारीख को उनकी एक सभा होगी और 18 तारीख को फिर हिंदुस्तान पत्रिका का जो है कोई उनका कार्यक्रम है और उसके बाद फिर वो दिल्ली जाएंगे। बाकी के बचे 30 सीटों का सर उम्मीदवार तैयार बैठा। तो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं बीजेपी के दफ्तर, जेडीयू के दफ्तर, और ये सूची जारी होगी और उसके बाद जो सूची जारी होती है जनता दल यूनाइटेड की, उसमें एलजेपी की 4 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए जाते हैं। हाँ, तो ये इसका मतलब कि नीतीश कुमार ने संदेश दे दिया है बीजेपी को, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे नीतीश जायसवाल कि हम जा रहे हैं, अभी सूची जारी करवाते हैं वहां जाकर जेडीयू की, और इधर जो है जेडीयू ने सूची जारी की तो उन सीटों पर भी अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए जो सीटें चिराग पासवान को बीजेपी ने दे दी थी। तो ये संदेश साफ तौर पर नीतीश कुमार ने दे दिया है बीजेपी को कि बड़े भैया तो हम ही हैं, हम ही रहेंगे बड़े भैया। तो ये नीतीश कुमार ने संदेश साफ तौर पर दे दिया है। हालांकि आरोप लग रहे हैं कि उनके ही जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा वो बीजेपी के साथ मिल गए हैं। तो इस तरीके के आरोप है, तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से संजय झा भी कह रहे थे सब ठीक है और सूची जारी हो जाएगी, नीतीश कुमार कल से प्रचार करेंगे, नीतीश कुमार ने बता दिया कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने बता दिया है कि वो क्या करने वाले हैं, और अभी भी उनके तर्कश में बहुत सारे तीर हैं और कभी भी उनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। पहली सूची जारी करने के बाद ही उन्होंने एक बड़ा संकेत दे दिया है कि इस चुनाव में वो उनकी भूमिका क्या रहने वाली है, और जो कार्यकारी अध्यक्ष जिन पर इतने सवाल उठ रहे हैं उनकी भी क्या भूमिका होगी, अब ये भी उन्होंने तय कर दिया है। और उन 4 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए जो लोक जनशक्ति पार्टी आर को, यानी चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए ने बांटे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से जो कुछ एनडीए में चल रहा है उसकी चर्चाएं जगह जगह है, और ये माना जा रहा है, ये बार बार ये बात कही जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, और उसी तरीके से सीट शेयरिंग की गई है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना यूबीटी गुट के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, उन्होंने कहा है कि अभी तो इस बार 101 सीटें दी हैं, अगर अगली बार भी चुनाव लड़े तो 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी जनता दल यूनाइटेड को। तो यह समझा जा सकता है कि बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को कहां लाकर छोड़ दिया। सुनते हैं आनंद दुबे क्या कह रहे हैं। देखिए, महायुति में एक बहुत बड़ी महाकलह है बिहार में। जिस प्रकार एनडीए में 6-6 सीटों पर संतुष्ट करवाया गया है, गुलामों को करवाया जाता है। कुशवाहा जी हों चाहे जीतन राम मांझी, दोनों नाराज हैं, दोनों शायद अलग भी लड़ सकते हैं। तो ये जो सिर फुटअवर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नियम आप समझ लीजिए, उन्हें मित्र पसंद नहीं गुलाम पसंद है। बरसों से उनके साथ रहने वाली जेडीयू उनसे ज़्यादा सीटों पे लड़ती है। बिल्कुल, आज स्थिति है कि दोनों 101 पे लड़ रहे हैं, बराबर लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखना 50 सीटों से ज़्यादा बीजेपी जेडीयू को कभी नहीं देगी। देखिए, महायुति में एक तरफा बात है, वहाँ तानाशाह का रूल है। वहाँ पर एक प्रकार से जैसे किम जोंग है नॉर्थ कोरिया का, वैसा ही मामला वहाँ है। तो वहाँ की बातों को ज़्यादा महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव में वैसे जो लोग हार रहे हैं उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। बिहार में नई सरकार आ रही है और बिहार में तेजस्वी ही तेजस्वी है। बिहार में बहार बा, तेजस्वी का सरकार बा। देर आए दुरुस्त आए, हमारे यहाँ कोई मन मुटवल नहीं है, इसीलिए तो समय लगता है। वहाँ फूफा जी नाराज है, हमारे यहाँ कोई फूफा जी नाराज नहीं है। हमारे यहाँ फूफा जी एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। मौसा जी फूफा जी बीजेपी में नाराज है, एनडीए में नाराज है, मांझी और कुशवाहा मुंह फुलाए बैठे हैं फूफा की तरह। बिल्कुल, अगर वहाँ के नेता हमें बुलाएंगे तो हमारे नेता जरूर जाएंगे। इसके पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में आदित्य ठाकरे गए थे डुमरियागंज में। वैसे बिहार में भी अगर हमें निमंत्रण आएगा तो जरूर हम वहाँ जाएंगे, अन्यथा हम जैसे जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो तो दौड़ भाग करेंगे। तो ये आनंद दुबे हैं शिवसेना के प्रवक्ता, और कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, और एनडीए में जो कुछ हो रहा है अब ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को कहां लाकर छोड़ना चाहती है। खैर,
जनता दल यूनाइटेड ने भी अब जिस तरीके से एक दांव चला है और बीजेपी को आईना दिखाया है, उससे अब स्पष्ट हो रहा है कि जो एनडीए के भीतर उठापटक चल रही है वो अभी और आगे बढ़ने वाली है, समाप्त होने वाली नहीं है। बीजेपी की तरफ से एनडीए में जो सीटों की सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किया गया था, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी को जो सीटें दी गई थी, उन 4 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उधर अलग रुख अख्तियार किए हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से अब यह भी संकेत मिल रहे हैं कि वो गठबंधन को छोड़ भी सकते हैं, इंडिया गठबंधन की ओर भी जा सकते हैं। क्या कुछ होता है, बहुत दिलचस्प होगा देखना, जानना, समझना, क्योंकि एनडीए में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अब जैसा बता रहे थे दिलीप जायसवाल, कल वहां गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं और इस पूरी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसके चाणक्य अमित शाह ही बताए जा रहे हैं, लेकिन वो कितने सफल रहे इसमें, वो चीजें अब दिखाई पड़ रही हैं स्पष्ट रूप से। क्या कुछ आगे होता है उस पर रहेगी हमारी नजर, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।